हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम किसी घात संख्या का इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे वो देखेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, जिसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। अब देखिएगा, यहाँ पर एक नियम जो है वो आपको याद रखना है ना। यदि दी गई संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो तो घात में 4 का भाग लगाने पर यदि शेषफल 1 बचे तो। अब देखिएगा, यहाँ पर ये सवाल नंबर जो पहला जो है वो हम देख लेते हैं। 122 की घात 5 के मान में इकाई का अंक क्या होगा? अब देखिएगा, जब भी इस तरह का आपके सामने सवाल आ जाए तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है, इसमें इकाई का अंक देखना है जो दी गई संख्या है इसमें, है ना। तो ये दी गई संख्या 122 है, उसमें इकाई का अंक क्या है? 2 है। जब भी इकाई का अंक 2 हो, है ना, 2, 3, 7 या फिर 8 हो तो हमें क्या करना है, उसकी जो ये घात है उसमें 4 का भाग लगाना। तो ये घात कितनी है? 5, उसमें हमें किसका भाग लगाना है? 4 का भाग लगाना। तो हम 5 में 4 का भाग लगाएंगे तो कितना शेषफल रहेगा हमारे पास? 1। कितना शेषफल रहेगा? 1। अब ये जो शेषफल रहा है ना, उसका हमें क्या करना है? देखिएगा, ये जो इकाई का अंक है वो हमें लेना है। इकाई का अंक हमने ले लिया। अब ये जो शेषफल रहा वो क्या हो जाएगी? इसकी घात हो जाएगी। जो इकाई का अंक है उसकी घात हो जाएगी। तो ये 2 की घात 1 है, तो इसको हल करने पर क्या आएगा? 2 आएगा, है ना। क्या आएगा? 2 आएगा। अर्थात इस सवाल का जो भी हल आएगा उसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखिएगा, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो, वो 7 अंकों की हो, चाहे 5 अंकों की हो, चाहे 6 अंकों की हो, और घात भी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन उसमें जो नियम काम करेगा वो यही करेगा। देखिएगा, मैंने ये आपको समझाने के लिए सवाल लिए हैं ताकि आपको समझ में बहुत जल्द आ जाए। अब देखिएगा, यहाँ पर अगर ऐसा सवाल होता, मान लीजिए 5, 4, 3, 2 की घात 113 में इकाई का अंक क्या होगा, है ना। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ऐसा सवाल हल करना है तो कितनी भी बड़ी संख्या हो उससे कोई मतलब नहीं है हमारा, केवल हमें इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक क्या है? 2 है। जब भी इकाई का अंक 2 हो, है ना, 2, 3, 7 या फिर 8 हो, तब हमें क्या करना, उसकी जो घात दी गई है उसमें किसका भाग लगाना है? 4 का। यहाँ घात कितनी है? 113। 113 में हमें किसका भाग लगाना है? 4 का भाग लगाना है ना। तो 113 में हम 4 का भाग लगाएंगे तो ये यहाँ पर कितना बचेगा? 3, और ऊपर से 3 उतारा, है ना। तो 8 छक 32। अब देखिएगा, यहाँ पर शेषफल क्या बचा हमारे पास? 1 बचा। तो ये जो भी शेषफल बचा है ना, ये शेषफल बचा है, उसका हमें क्या करना है? जो इकाई का अंक है, तो यहाँ इकाई का अंक क्या है? 2 है ना। और जो शेषफल बचा वो क्या हो जाएगा? उस इकाई अंक की घात हो जाएगी, है ना। तो 2 की घात 1 हो गया। अब इसे हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 ही आएगा ना इकाई का अंक। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो, चाहे घात भी कितनी भी बड़ी हो, हमें क्या करना है? केवल इकाई का अंक देखना है और घात में 4 का भाग लगाना है, और जो भी शेषफल आए वो इकाई के अंक की घात हो जाएगी। अब देखिएगा, यहाँ पर सवाल नंबर दूसरा, 123 की घात 5 के मान में इकाई का अंक क्या होगा? जब भी इस तरह का सवाल हमें हल करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना है? इकाई का अंक देखना। इकाई का अंक क्या है? 3 है। तो ये वाला नियम हमारा काम करेगा। 2, 3, 7, 8 इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो तो हमें क्या करना है? जो घात है उसमें किसका भाग लगाना है? 4 का भाग लगाना है। तो यहाँ पर देखिएगा, घात कितनी है? 5 है। 5 में हमें किसका भाग लगाना है? 4 का। तो ये 4 एकम 4, शेषफल क्या बचा हमारे पास? 1। अब हमारा दूसरा काम क्या है? जो भी संख्या दी गई है उसका इकाई का अंक, तो इकाई का अंक क्या है? 3 है। अब ये जो शेषफल बचा है वो इकाई के अंक की क्या हो जाएगी? घात हो जाएगी। 1 है ना, तो ये घात 1 हो गई। अब इसको हमें क्या करना है? हल करना है। तो इसका हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा?
3 आ जाएगा। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। अब आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब तीसरा सवाल हम हल करेंगे। तो देखिएगा 4827 की घात 13 के मान में इकाई का अंक क्या होगा। जब भी इस तरह का सवाल हमें हल करना है तो सबसे पहले हमारा जो काम है वो इकाई का अंक देखना है, बाकी किसी अंक को हमें नहीं देखना, केवल इकाई का अंक देखना। जब भी इकाई का अंक 2, 3, 7 या फिर 8 हो तो हमें क्या करना है, उसकी जो घात है ये उसमें 4 का भाग लगाना है। अभी जो नियम चल रहा है वो क्या चल रहा है हमारा, शेषफल 1 बचना चाहिए, है ना। शेषफल 1 बचे तो हमें क्या करना है वो देखना। अब देखिएगा यहाँ पर घात कितनी है, 13। तो 13 में हमें किसका भाग लगाना है, 4। किसका भाग लगाना है, 4 का। तो 4 तिया 12। शेषफल क्या बचा हमारे पास, 1। अब ये जो शेषफल बचा है ना, उसे क्या करना है हमें, जो ये इकाई का अंक है ना, इकाई का अंक कितना है, 7 है। और ये जो शेषफल बचा वो क्या हो जाएगी, इस इकाई अंक की घात हो जाएगी, है ना। अब हमें इसे हल करना है, तो इसे हल करने पर क्या प्राप्त होगा, 7, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 7 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा सवाल नंबर 4, 5338 की घात 17 के मान में इकाई का अंक क्या होगा। सबसे पहले हमारा काम क्या है, इकाई का अंक हमें देखना। यहां पर इकाई का अंक क्या है, 8 है ना। तो ये नियम काम करेगा हमारा, 2, 3, 7, 8। यदि इकाई का अंक 2, 3, 7 या फिर 8 हो तो हमें क्या करना है, जो घात है उसमें किसका भाग लगाना है, 4 का भाग लगाना है। घात कितनी है, 17। 17 में किसका भाग लगाना है, 4 का। तो 4 चौक 16। शेषफल क्या बचा हमारे पास, 1। क्या बचा, 1। अब ये जो शेषफल बचा है वो क्या हो जाएगा, जो भी इकाई अंक है, इकाई का अंक है ना, तो यहां पर क्या है, 8। तो ये जो शेषफल बचा वो इसकी घात हो जाएगा। अब इसे हम हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 8। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो गया, 8। अर्थात इसे जो हल करेंगे इसका जो मान आएगा उसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 8। अब हम 5वां सवाल हल करेंगे। तो 4822 की घात 18 के मान में इकाई का अंक क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ये नियम ध्यान में रखना है, यदि दी गई संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो तो घात में 4 का भाग लगाने पर यदि शेषफल 2 बचे तो, अब देखिएगा यहाँ शेषफल 2 बचे तो, है ना, शेषफल 2 बचे तो हमें क्या करना है वो हमें देखना है। अब देखिएगा सबसे पहले जो काम है हमारा वो क्या है, इस संख्या में इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक क्या है, 2 है। तो इकाई का अंक 2 है, इसलिए हमें क्या करना है, ये जो ऊपर घात दी हुई है उसमें किसका भाग लगाना है, 4 का भाग लगाना है। किसका भाग लगाना है, 4 का भाग लगाना है। तो 4 चौक 16। शेषफल क्या बचेगा हमारे पास, 2। अब ये जो शेषफल बचा है उसे हमें क्या करना है, जो ये इकाई का अंक है ना, इकाई का अंक क्या है, 2 है। और ये जो शेषफल बचा है वो इसकी क्या हो जाएगी, घात हो जाएगी। इकाई अंक की घात हो जाएगी, जो भी शेषफल बचे वो। अब इसे हमें हल करना है। इसको हल करने पर जो भी इकाई का अंक आएगा वह इसके मान में इकाई का अंक आएगा। अब देखिएगा इसे हमें हल करना है, तो किस तरह हल करना है, 2 की घात 2 है इसलिए 2 गुणा 2, है ना। 2 गुणा 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। क्या हो जाएगा, 4। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। अब देखिएगा
छठा सवाल, 5333 की घात 22 के मान में इकाई का अंक क्या होगा? सबसे पहले हमें क्या करना है, इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक कितना है? 3 है। जब भी इकाई का अंक 2, 3, 7 या फिर 8 हो, उस वक्त हमें क्या करना है, जो घात है उसमें 4 का भाग लगाना है। तो यहां पर घात कितनी है? 22। कितनी है? 22। 22 में हमें किसका भाग लगाना है? 4 का भाग लगाना है ना। तो 4 पंच 20, शेषफल क्या रहा हमारे पास? 2। अब ये जो शेषफल है वो क्या हो जाएगा? इकाई अंक की घात हो जाएगा। तो इकाई का अंक क्या है? 3 है। और ये जो शेषफल बचा वो क्या हो जाएगा? इस अंक की घात हो जाएगी। अब हमें क्या करना है? इसको हल करना है। इसको हल करने पर इसका जो इकाई का अंक आएगा वह इसके इकाई का अंक होगा। अब देखिएगा, 3 की घात 2 है, इसलिए 3 गुणा 3। अब 3 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। अब यहां केवल एक ही अंक है, इकाई का अंक ही है, इसलिए इसके जो मान में इकाई का अंक आएगा वह 9 ही होगा। अब हम 7वां सवाल हल करेंगे। तो देखिएगा, 4827 की घात 18 के मान में इकाई का अंक क्या होगा? जब भी इस तरह का सवाल हमें हल करना है तो सबसे पहला हमारा काम है इकाई का अंक हमें देखना। तो इकाई का अंक 7 हो तो हमें क्या करना है, उसकी जो घात है उसमें 4 का भाग लगाना है। तो यहाँ घात कितनी है? 18। 18 में हमें भाग किसका लगाना है? 4 का। किसका लगाना है? 4 का। तो 4 चौक 16 है ना। तो बचा क्या हमारे पास? शेषफल 2। जब भी 2 शेषफल बचा है तो हमें क्या करना है, जो इकाई का अंक है दी गई संख्या में, है ना, जो इकाई का अंक है दी गई संख्या में कितना है? 7। और ये जो शेषफल बचा वो क्या हो जाएगी? उसकी घात। अब इसे हमें हल करना है तो क्या करेंगे? देखिएगा, 7 गुणा 7, क्योंकि ये 7 का अक्षर है ना, इसलिए। अब देखिएगा, इसका हमें हल करना है। तो हम हल करेंगे तो क्या रहेगा? 7 7 49 है ना। अब ये 49 आए हैं, उसमें इकाई का अंक क्या है वो हमें देखना है। तो इसमें इकाई का अंक क्या है? 9 है। अर्थात इसको जो हल करेंगे, है ना, उसमें इकाई का अंक आएगा वह 9 ही होगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9। अब देखिएगा, हम 8वां सवाल हल करते हैं। 5338 की घात 22 के मान में इकाई का अंक क्या होगा? जब भी हमें इकाई का अंक निकालना है, चाहे देखिएगा ये संख्या कितनी भी बड़ी हो, है ना, कितने भी अंकों की हो, जैसे ये 1 2 3 4 अंकों की है, ऐसे ये 7 अंकों की हो, चाहे 8 अंकों की हो, हमें क्या करना है? केवल इकाई का अंक देखना है। तो इकाई का अंक देखेंगे हम, तो यहाँ पर कितना है? 8 है। घात भी चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन उसमें 4 का भाग हमें लगाना है। 4 का भाग कब हमें लगाना है? जब भी इकाई का अंक 2, 3, 7 या फिर 8 हो, तो ही हमें 4 का भाग लगाना है। अब देखिएगा, यहाँ पर इकाई का अंक क्या है? 8 है। जब भी इकाई का अंक 8 हो तो हमें क्या करना? उसकी घात में, घात कितनी है? 22। घात में किसका भाग लगाना है? 4 का भाग लगाना। 4 पंज 20 है ना। तो शेषफल क्या रहेगा? 2। अब ये जो शेषफल है वो क्या हो जाएगा? जो इकाई का अंक है उसकी घात हो जाएगी। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या है? 8। और ये जो शेषफल बचा वो क्या हो जाएगी? घात। अब इसे हमें हल करना है ना। तो इसे हल करना है तो कैसे करेंगे? 8 गुणा 8 बराबर क्या हो जाएगा? 64। क्या हो जाएगा? 64। अब इस 64 में इकाई का अंक क्या है वह हमें देखना है। इसमें इकाई का अंक क्या है? 4 है। अर्थात इसका जो हल आएगा, है ना, उसमें इकाई का अंक 4 ही होगा।
इस प्रकार से ये 4 आपका आंसर निकल गया। अब हम अगला सवाल देखते हैं। तो देखिएगा, इस सवाल से पहले ये नियम हम देख लेते हैं। यदि दी गई संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो तो घात में 4 का भाग लगाने पर यदि शेषफल 3 बचे तो हमें क्या करना वो देखना है ना। तो अब देखिएगा, सवाल जो है 1232 की घात 7 के मान में इकाई का अंक क्या होगा। सबसे पहले जो हमारा काम है वो हमें क्या करना है, इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक 2 है, इसलिए क्या करना है, जो घात है उसमें 4 का भाग लगाना। अब देखिएगा, 7 में हम 4 का भाग लगाएंगे तो 4 एकम 4, शेषफल हमारा क्या बचा 3। ये जो शेषफल है वो क्या हो जाएगा, जो भी दी गई संख्या है उसमें इकाई का अंक जो है उसकी घात हो जाएगा। अर्थात यहां पर इकाई का अंक क्या है 2 है, शेषफल हमारा क्या है 3, तो ये 2 की घात हो जाएगा, है ना, 2 की घात 3। अब हमें इसे हल करना है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दो की 4, 4 दो की 8। अर्थात इसका जो भी हल आएगा उसमें इकाई का अंक 8 होगा। यह आपका आंसर आ गया। अब हम 10वां सवाल देखेंगे। 1233 की घात 15 के मान में इकाई का अंक क्या होगा। सबसे पहले हमारा जो काम है वह हमें इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक 3 है, इसलिए हमें क्या करना है, उसकी घात में 4 का भाग लगाना। तो घात कितनी है 15, 15 में भाग किसका लगाना है 4 का, 4 तिया 12, शेषफल हमारे पास क्या बचेगा 3। अब ये जो शेषफल बचा है वो दी गई संख्या में जो इकाई का अंक है उसकी घात हो जाएगा। तो यहां पर इकाई का अंक क्या है 3, शेषफल हमारा क्या है 3, जो क्या हो जाएगा इसकी घात हो जाएगा। अब हमें इसे हल करना है, तो क्या करेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3, है ना। तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, फिर ये 9 तिया 27। अब देखिएगा, ये जो 27 आए हैं उसमें इकाई का अंक क्या है 7 है। क्या है 7 है। अर्थात इसका जो हल आएगा उसमें इकाई का अंक 7 ही होगा। क्या होगा 7 ही होगा। इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। अब हम अगला सवाल हल करेंगे। 1237 की घात 23 के मान में इकाई का अंक क्या होगा। सबसे पहला जो हमारा काम है वह हमें क्या करना है, इकाई का अंक देखना। जब भी इकाई का अंक 7 हो तो क्या करना, उसकी जो घात है उसमें 4 का भाग लगाना। तो घात कितनी है 23, 23 में हमें भाग किसका लगाना है 4 का, 4 पंच 20, शेषफल हमारे पास क्या रहा 3। जब भी शेषफल 3 रहे तो हमें क्या करना है, जो ये इकाई का अंक है उसकी घात ये जो शेषफल रहा वो हो जाएगा। तो इकाई का अंक कितना है 7, शेषफल क्या था 3, जो क्या हो जाएगी इसकी घात हो जाएगी। तो ये 7 की घात 3 हो गया। अब हमें इसे हल करना है, तो 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 का गुणा 7 में करेंगे तो 49, फिर 49 का गुणा 7 में करेंगे, है ना। तो 7 का गुणा 9 में करेंगे तो 63 का 3 हासिल हो गई 6, 7 चौक 28 और 6 हो गए 34। अब ये जो इसका मान आया, हल आया ना, उसमें इकाई का अंक क्या है 3, क्या है 3। अर्थात
ये जो सवाल हल होगा उसके मान में इकाई का अंक भी 3 ही होगा। तो ये आपका आंसर आ गया 3। अब हम अगला सवाल हल करते हैं। 1238 की घात 15 के मान में इकाई का अंक क्या होगा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा काम है वो क्या है, इकाई का अंक ही हमें देखना है। चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो, कितने भी अंकों की हो, हमें केवल इकाई का अंक ही देखना है। अब इकाई का अंक कितना है, 8 है। जब भी इकाई का अंक 8 हो तो क्या करना, उसकी जो घात है उसमें 4 का भाग लगाना है। यहाँ पर कितने हैं, ये 15। 15 में किसका भाग लगाना, हमें 4 का। अब 15 में हम 4 का भाग लगाएंगे तो 4 तिया 12, शेषफल क्या रहा हमारे पास 3। अब ये जो शेषफल रहा है वो क्या हो जाएगा, जो दी गई संख्या में इकाई का अंक है उसकी घात हो जाएगा। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 8 है। क्या है, 8। अब देखिएगा ये जो 3 था वो क्या थी, इसकी घात हो जाएगी। अब इसे हमें हल करना है तो 8 गुणा 8 गुणा 8। अब 8 में 8 का गुणा करेंगे तो 64, फिर 64 में हम 8 का गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 का 2 हासिल हो गई 3, 48 और 3 हो गई 51। अब इसका जो हल आया है उसमें इकाई का अंक क्या है, 2 है। क्या है, 2 है। ये 2 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अर्थात इसका जो हल आएगा है ना, उसमें भी इकाई का अंक ये 2 ही होगा। अब हम अगले सवाल हल करेंगे, उससे पहले ये जो नियम है उसे वापस देख लेते हैं। यदि दी गई संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो तो घात में 4 का भाग लगाने पर यदि शेषफल 0 बचे तो दी गई संख्या के इकाई अंक की घात भाजक ही होगा। इससे पहले क्या हो रहा था, जो भी शेषफल बच रहा था वही इकाई अंक की घात हो रहा था। लेकिन जब भी शेषफल 0 बचे तब क्या होगा, जो भाजक है वही इकाई अंक की घात होगा। यहां पर नियम चेंज हुआ है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखिएगा ये सवाल हल करते हैं हम। इसे हल करना है तो सबसे पहले इकाई का अंक देखना है। तो इकाई का अंक क्या है, 2। जब भी इकाई का अंक 2 है उस वक्त हमें क्या करना है, उसकी घात में 4 का भाग लगाना है। तो घात कितनी है, 8। 8 में किसका भाग लगाना है, 4 का। 4 2 की 8। शेषफल क्या बचा हमारे पास, 0। जब भी शेषफल 0 बचे है ना, शेषफल क्या बचे, 0 बचे, तब हमें क्या करना है, जो भी इकाई का अंक है, इकाई का अंक क्या है, 2 है, उसकी घात क्या होगी, ये जो भाजक है ना वो, तो भाजक कितना है, 4 है ना, तो 2 की घात क्या हो जाएगा, 4। इससे पहले जो हमने सवाल हल किए थे उसमें जो शेषफल बच रहा था वह इकाई अंक की घात हो रहा था। लेकिन जब भी शेषफल 0 बचे तब हमें क्या करना है, इकाई अंक की घात जो भाजक है वही होगा। तो यहाँ भाजक कितना है, 4 है, अर्थात 2 की घात 4 हो गया। अब हमें इसे हल करना है। इसका जो हल करेंगे और इसमें जो इकाई का अंक आएगा वही इसका जो मान है उसमें इकाई का अंक होगा। अब इसे किस तरह से हल करना है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब देखिएगा 2 में 2 का गुणा किया तो 4, 4 में 2 का गुणा किया तो 8, 8 में 2 का गुणा किया तो 16। 16 में इकाई का अंक क्या है, 6। अर्थात इसका जो मान आएगा ना उसमें इकाई का अंक क्या होगा, 6 ही होगा। ये आपका आंसर। अब हम अगला सवाल हल करते हैं। 123 की घात 16 के मान में इकाई का अंक क्या होगा। सबसे पहला जो हमारा काम है, इकाई का अंक हमें देखना है। जब भी इकाई का अंक 3 हो उस वक्त हमें क्या करना है, दी गई घात में 4 का भाग लगाना है। तो घात कितनी है, 16।
भाग किसका लगाना है, 4 का। 16 में 4 का भाग लगाएंगे तो 4 चौक 16, शेषफल क्या बचा हमारे पास, 0। जब भी शेषफल 0 बचता है तब हमें क्या करना है, इकाई का अंक जो है, इकाई का अंक कितना है, 3 है, उसकी जो घात है वह क्या हो जाएगी, जो भाजक है वही होगा। अर्थात यहां भाजक कितना है, 4। अब इसे हमें हल करना है तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 3 तिया 9, 9 तिया 27, फिर 27 में 3 का गुणा करना है तो 7 तिया 21 का 1 हासिल हो गई 2, फिर 3 दू की 6 और 2 हासिल 8, कितना हो गया 81। अब इसमें जो इकाई का अंक है वह क्या है, 1 है, अर्थात इसका जो हल आएगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा, 1 ही होगा। ये आपका आंसर हो गया, है ना। अब हम अगले सवाल हल करेंगे। 5227 की घात 20 के मान में इकाई का अंक क्या होगा। जब भी हमें इस तरह का सवाल हल करना है, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी क्या न हो, हमें केवल इकाई का अंक ही देखना है। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 7 है। जब भी इकाई का अंक 7 हो उस वक्त हमें क्या करना है, उसकी घात में, घात कितनी है 20, 20 में किसका भाग लगाना है, 4 का। किसका भाग लगाना है, 4 का। तो 4 पंच 20, शेषफल क्या बचा हमारे पास, 0। अब देखिएगा यहां पर आपको विशेष ध्यान रखना है, जब भी शेषफल 0 बचे तब क्या होगा, जो इस इकाई अंक की घात होगी वो ये जो भाजक है ना वही होगी। तो भाजक कितना है यहाँ पर, 4, अर्थात यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 7, उसकी घात क्या होगी, 4। कब होगी, जब शेषफल 0 बचे तब। देखिएगा इससे पहले जो हमने सवाल हल किए थे वहां पर क्या था, जो भी शेषफल रह रहा था, है ना, बच रहा था, वही इकाई अंक की घात हो रहा था। लेकिन शेषफल 0 बचे तब क्या होगा, जो भाजक है वही इकाई अंक की घात होगा। आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। अब हम इसे हल करेंगे तो 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 में 7 का गुणा करेंगे तो 49, है ना। फिर 7 का गुणा 9 में करेंगे तो 63 का 3 हासिल हो गई 6, 7 छक 28 और 6 कितने हो जाएंगे, 34, है ना। फिर 34 अपने 343 में फिर किसका गुणा करना है, 7 का। 7 या 21 का 1 हासिल हो गई 2, 7 छक 28 और 2 कितने हो जाएंगे, 30, हासिल कितनी हो गई 3। 7 या 21 और 3 कितने हो जाएंगे, 24। अब ये इसका हल आया, है ना, उसमें इकाई का अंक क्या है वह हमें देखना। तो इसमें इकाई का अंक 1 है, अर्थात इसे जो हल करेंगे, है ना, उसमें जो उसका मान आएगा उसमें इकाई का अंक 1 ही होगा। ये आपका आंसर। अब हम अगला सवाल हल करते हैं। 6438 की घात 12 के मान में इकाई का अंक क्या होगा। सबसे पहले हमें देखना है इकाई का अंक। इकाई का अंक कितना है, 8। जब भी इकाई का अंक 8 हो उस वक्त हमें क्या करना है, दी गई घात में, तो यहाँ पर घात कितनी है 12 में किसका भाग लगाना है, 4 का भाग लगाना है। 12 में हम 4 का भाग लगाएंगे तो 4 तिया 12, शेषफल क्या बचा हमारे पास, 0। जब भी शेषफल 0 बचे उस वक्त हमें क्या ध्यान में रखना है, जो इकाई का अंक है उसकी घात जो भाजक है वही हो जाएगा। तो भाजक क्या है यहाँ पर, 4, अर्थात यहाँ पर इकाई का अंक 8 है, उसकी घात क्या हो जाएगी 4। अब हम इसे हल करेंगे तो 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8 बराबर क्या आएगा, 8 में 8 का गुणा करेंगे तो 64, है ना। फिर 64 में 8 का गुणा करेंगे
तो 8 छक 32 का क्या हो जाएगा 2, 3 हासिल हो गई। 48 और 3 कितने हो जाएंगे 51, 512। 512 में फिर हमें 8 का गुणा करना है। 8 2 की 16 का 6 हासिल हो गई 1, 8 और 1 9, 8 पंचा 40। इस प्रकार से ये इसका हल आया 4096 में। इकाई का अंक क्या है 6 है, अर्थात इसका जो हल करेंगे ना, हल आएगा उसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा 6 ही होगा। ये आपका आंसर। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि मेरा आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।